राजस्थान के सामने होंगे नरेन और रसेल। सैमसन और जायसवाल से कैसे बचेंगे केकेआर के गेंदबाज। आईपीएल 2025 का मैच नंबर 6 राजस्थान रॉयल्स की भिड़ंत होगी कोलकाता नाइट राइडर्स से। मुकाबला आज यानी 26 मार्च को खेला जाएगा। शाम के 7:30 बजे टॉस के बाद मुकाबला शुरू हो जाएगा। अगर बात करें स्टेडियम की तो गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में इसका आयोजन होगा। ये तो हो गई मैच की डिटेल, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या है पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल कैसा है, प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं, वहीं किन किन खिलाड़ियों की रिसेंट फॉर्म कमाल की है, वहीं साथ में आखिर में बनाएंगे फैंटेसी टीम जो जिता सकती है ढेर सारा इनाम, और कप्तान और वाइस कैप्टन के दो ऑप्शन दूंगा। तो शुरुआत करते हैं वीडियो हेड टू हेड रिकॉर्ड से। अब तक दोनों टीमों ने कुल मिलाकर 30 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 14 मुकाबले दोनों टीमों ने जीते हैं। अगर आखिरी 5 मुकाबलों की बात करें उसमें 4 राजस्थान रॉयल्स ने जीते हैं, और पिछले 2 साल से कोलकाता नाइट राइडर्स राजस्थान को मात नहीं दे पाई है, तो एक बड़ा फैक्ट है। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। राजस्थान रॉयल्स ने गुवाहाटी को दूसरा होम ग्राउंड बनाया है। यहां की पिच की बात करें तो इस स्टेडियम में अब तक आईपीएल के 4 मैच हुए हैं, जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 2 बार तो दूसरी बैटिंग करने वाली टीम ने 1 बार मुकाबला जीता है। इस पिच पर ओस के कारण दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना आसान होता है। पहली पारी में तेज गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है। इस दौरान इस मैदान का हाईएस्ट स्कोर टीम इंडिया के नाम है। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 237 रन बनाए थे। ये तो हो गई बात पिच रिपोर्ट की। पिच के बाद मौसम बेहद जरूरी हो जाता है। जिस तरह से अगर मौसम में धूप रही तो कह सकते हैं सभी गेंदबाजों को फायदा मिलेगा। अगर थोड़ी सी बादल छा गए तो तेज गेंदबाज थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाएंगे। अगर बादल छाए रहे तो वोस नहीं गिरेगी, स्पिन को भी दूसरी पारी में फायदा होगा। तो क्या कहता है मौसम, वो देख लीजिए। गुवाहाटी के मौसम पर नजर डालें तो 26 मार्च का दिन गर्म रहने की उम्मीद है। दोपहर का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं मैच खत्म होते होते 23 डिग्री पर आ जाएगा। आज यहां बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम और पिच तो पता है आपको, चलिए जान लेते हैं प्लेइंग 11, क्योंकि प्लेइंग 11 जाना बेहद जरूरी हो जाता है। जिस तरह से नए नए खिलाड़ियों को बीच में लाया जा रहा है ना, वो काफी चौंकाने वाला हो जाता है। शुरुआत करते हैं राजस्थान रॉयल्स से। इसमें होंगे यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, नीतीश राणा, सिमरन हेटमायर, ध्रुव जुरेल, शुभम दुबे, वनेंदु हशरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्ष्णा, तुषार देशपांडे और संदीप शर्मा। अगर इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो संजू सैमसन का नाम सबसे आगे होगा। अब बात करते हैं केकेआर की। केकेआर में कौन कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं, क्या बदलाव होगा, चलिए आपको मैं बताता हूं। केकेआर की बात करें तो इसमें क्विंटन डिकॉक होंगे, वेंकटेश अय्यर होंगे, अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, अंकुश रघुवंशी, सुनील नरेन, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह, स्पेंसर जॉनसन, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। अगर बात करें इंपैक्ट प्लेयर की तो वैभव अरोरा या फिर चेतन सकारिया इसमें खेलते हुए नजर आ सकते हैं। प्लेइंग 11 मैंने आपको 22 खिलाड़ी बताए हैं, लेकिन 22 खिलाड़ी से तो फैंटेसी टीम बनती नहीं है। फैंटेसी टीम में तो 11 खिलाड़ी रखने होते हैं। इन 22 में से वो कौन से 11 होने चाहिए जिन्हें हम अपनी टीम में रख सकते हैं, इसके लिए जानना जरूरी हो जाता है। उनकी रिसेंट फॉर्म, आईपीएल में उनके कुछ रिकॉर्ड। शुरुआत करते हैं राजस्थान रॉयल्स से। पहला नाम आएगा कप्तान संजू सैमसन का, जो राजस्थान के रियल कप्तान है। अगर प्रदर्शन की बात करें तो साल 2024 में 16 इनिंग खेली थी, उसमें बनाए थे इन्होंने 531 रन। एवरेज इनका रहा था 48.27 का, वहीं स्ट्राइक रेट 153.47 का रहा था। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो आखिरी पारी जो सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ खेली थी वो 66 रनों की थी। उससे पहले 4 पारियों में कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा था, खास करके इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में। अब बात करते हैं यशस्वी जायसवाल की। जायसवाल की बात करें तो साल 2024 में 16 इनिंग खेली थी, 435 रन बनाए थे। एवरेज रहा था 31.07 का। अगर बात करें स्ट्राइक रेट की तो 155.91 का इनका स्ट्राइक रेट रहा था। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 1 रन बनाए हैं पिछले मुकाबले में। इससे पहले 15 रन बनाए थे, और उससे पहले 10 रनों की पारी खेली थी, 22 रनों की पारी खेली थी, और उससे पहले एक टेस्ट मुकाबले में 82 रनों की पारी और 84 रनों की पारी एक साथ एक मुकाबले में खेली थी। तो यह है यशस्वी जायसवाल की कहानी। अब बात करते हैं इनके गेंदबाज तुषार देशपांडे की। तुषार की बात करें तो 2024 में 13 इनिंग सीएसके के लिए खेली थी, 17 विकेट चटकाए थी, इकोनॉमी रही थी 8.883 की। अगर बात करें रिसेंट फॉर्म की तो इन्होंने पिछले मुकाबले में 3 विकेट चटकाए सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ। उससे पहले 1 विकेट और 2 विकेट निकाले एक पारी में। 3 खिलाड़ी मैंने आपको राजस्थान के बता दिए। अब 3 खिलाड़ी आपको केकेआर के बताता हूं। पहला नाम कोई आता है तो वो है सुनील नरेन का। नरेन की बात करें तो साल 2024 में बल्ले से उन्होंने 15 इनिंग खेली थी, 488 रन बनाए थे। एवरेज रहा था 34.86 का, वहीं स्ट्राइक रेट रहा था 180.74 का। गेंदबाजी की बात करें तो 15 इनिंग में 17 विकेट चटकाए थे, इकोनॉमी रही थी 6.69 की। अगर उनके रिसेंट फॉर्म की बात करें तो उन्होंने पिछले मुकाबले में 1 विकेट चटकाया, उससे पहले भी 1 विकेट था, वहीं आखिरी के 3 मैचों में सिर्फ 2 विकेट चटका पाए हैं। अब बात करते हैं रहाणे की। रहाणे साल 2024 कुछ खास नहीं रहा था, 13 इनिंग खेली थी, मात्र 242 रन बनाए थे। एवरेज रहा था 20.17 का, वहीं स्ट्राइक रेट रहा था 123.46 का। अगर बात करें उनके रिसेंट फॉर्म की तो पिछले मुकाबले में 56 रन बनाए थे, उससे पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में फाइनल में 37 रन, उससे पहले सेमीफाइनल में 98 रन, उससे पहले क्वार्टर फाइनल में 84 रन, और लीग मुकाबलों में 95 रनों की लाजवाब पारी खेली थी। यानी पिछले 5 टी20 इनिंग देखें तो रिसेंट फॉर्म में अजिंक्य रहाणे की तो कमाल की रही थी, इसलिए रहाणे को टीम में जरूर रखिएगा। अगर बात करें तीसरे नाम की तो है हर्षित राणा का। हर्षित राणा ने साल 2024 में 13 इनिंग में गेंदबाजी की थी, 19 विकेट चटकाए थी, इकोनॉमी रही थी 10.61 की। अगर बात करें उनके रिसेंट फॉर्म की तो वो पिछले मुकाबले में विकेट लेने में सफल नहीं रहे थे। अगर बात करें उससे पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी खेली थी, इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेली थी, ओडीआई सीरीज खेली थी, उसमें उन्होंने लिए थे 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट और 1 विकेट। ये है कुछ हर्षित राणा का रिसेंट फॉर्म। अब बात करते हैं फैंटेसी टीम की। अब तक आपने सब कुछ देख लिया है, प्लेइंग 11 देख लिया
ली है, पिच रिपोर्ट देख ली है, वेदर कंडीशन देख ली है, साथ साथ हिट टू रिकॉर्ड भी आपने देख ली है। तो अब जानते हैं फैंटेसी टीम में किन किन खिलाड़ियों को लिया जा सकता है। शुरुआत करते हैं विकेट कीपिंग से। इसमें पहला नाम जो आएगा वो संजू सैमसन का आएगा। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर वो खेलेंगे ही खेलेंगे, क्योंकि उनकी उंगली में चोट लगी जिस वजह से वो विकेट कीपिंग नहीं कर रहे हैं। दूसरा नाम जो होगा वो ध्रुव जुरेल का होगा। बल्लेबाजी की बात करें तो यशस्वी जायसवाल, वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे। ऑलराउंडर की बात करें तो सुनील नरेन, आंद्रे रसेल, रियान पराग। अगर बात करें गेंदबाजी की तो हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और तुषार देशपांडे। ये है मेरी फैंटेसी टीम। चलिए बात कर लेते हैं कप्तान और वाइस कैप्टन की, क्योंकि कप्तान और वाइस कैप्टन बनाना बेहद जरूरी हो जाता है। मैं टीम एक बनाता हूं, कप्तान और वाइस कैप्टन के 2 ऑप्शन देता हूं। इन दोनों कप्तान और वाइस कैप्टन के साथ मैं 2 अलग अलग लीग पर हाथ आजमाता हूं। पहली टीम में कप्तान की बात करें तो यशस्वी जायसवाल है, जबकि वाइस कैप्टन है सुनील नरेन। दूसरी टीम में कप्तान है वेंकटेश अय्यर, जबकि वाइस कैप्टन है तुषार देशपांडे। तो ये है मेरी टीम, मेरे कप्तान और वाइस कैप्टन की ये ऑप्शन। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।